जय हिंद। आज हम लोग क्या समझेंगे, लैंगिक जनन क्या है। ठीक है, मतलब लैंगिक जनन जो होता है उसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं जिससे जो है लैंगिक जनन कंप्लीट होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। जैसे कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में क्या समझा था कि अलैंगिक जनन क्या है, उसके कितने प्रकार होते हैं, तो वो चीजें हम लोगों ने अलैंगिक जनन कंप्लीट कर दी है। ठीक है, तो अब क्या शुरू कर रहे हैं, लैंगिक जनन। तो जैसे लैंगिक जनन क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें क्या होता है कि किसी जो है दो पेरेंट्स की, ठीक है, अपोजिट सेक्स मतलब नर और मादा की जरूरत होती है अलैंगिक लैंगिक जनन में। ठीक है, तो इसको हम लोग समझते हैं। जैसे देखिए, इस प्रकार के जनन में विशेष जनन कोशिकाओं द्वारा दो जनकों मतलब इसमें कंपलसरी हो जाता है मेल और फीमेल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कंपलसरी हो जाता है, मतलब महत्व हो जाती है, नर व मादा से नई संतान का निर्माण होता है। अगर हम बात करें जैसे कि देखिए, लैंगिक जनन जो होता है वो दोनों में होता है, प्लांट्स में भी होता है और एनिमल में भी होता है। तो जो जब दोनों में हो जाता है तो प्लांट का कोई पार्ट हो या फिर एनिमल हो, प्लांट में भी दो जो है पेरेंट्स की जरूरत पड़ेगी, मेल और फीमेल की, और एनिमल में तो है ही। तो इसी तरीके से, क्योंकि जैसे एनिमल है तो उसमें मेल और फीमेल, प्लांट में भी जो प्लांट्स होते हैं उसके फ्लावर में, वहाँ प्लांट में भी क्या होते हैं, दो पार्ट हो जाते हैं, मेल और फीमेल। तो प्लांट में जैसे दो पार्ट हो गए तो दोनों क्या करेंगे, दोनों जो है आपस में जो है निषेचन करके नए प्लांट का निर्माण करेंगे, और एनिमल्स में भी। तो मतलब दोनों में इसमें क्या जरूरी हो जाता है, इसमें नर व मादा से नई संतान का निर्माण होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में जो ये मेन पॉइंट है यही होता है। इसके बाद इस जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्म मतलब गैमेट का निर्माण होता है, जो स्वभावतः क्या होता है, एक दूसरे से विपरीत होती हैं। जैसे देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें इस जनन में विशेष जनन कोशिकाएं दो प्रकार के युग्मक मतलब गैमेट्स का निर्माण करती हैं। जैसे मान लीजिए, मेल का और फीमेल का दोनों के जो है मिला के क्या बनाएंगे, नए गैमेट्स का निर्माण करेंगे, जो स्वभावतः दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब जैसे एक मेल का रहेगा और एक क्या रहेगा, फीमेल का। तो इन दोनों के जो है गैमेट्स जो है मिलके नया निर्माण करते हैं। ठीक है, मेल का और फीमेल का जो स्वभावतः जो डिफरेंस भी है, अलग भी, मेल का और फीमेल का अलग हो जाता है। तो ये क्या करेंगे, दोनों मिलके एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि प्लांट है कोई, अगर हम लोग प्लांट की बात करें, प्लांट में जो फ्लावर होता है तो उसके दो पार्ट, उसमें एक क्या हो जाएगा, इसमें एक नर का भाग रहेगा और दूसरा मादा का। ठीक है, तो जब इसको फर्टिलाइजेशन करना होगा, इसको जाइगोट बनाना होगा, ये इसको युग्मक बनाना होगा, तो ये क्या करेंगे कि इसमें देखिए, इसमें अर्धसूत्री विभाजन भी होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या हो जाएगा, आ जाएगा, और इधर से ये दोनों क्या हो जाएंगे, फिर दोनों मिला के यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक नया जीव बनाने की कोशिश करेंगे और बनते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो अलैंगिक जनन है इसके प्रकार अगर हम लोग बात करें, अलैंगिक जनन के लक्षण कैसे हम डिफाइन करेंगे कि ये अलैंगिक जनन है, ये भी जानना जरूरी हो जाता है। तो अगर इसकी हम बात करें तो इस विधि में मुख्यतः पूरक लिंग जनक नर या मादा सम्मिलित होते हैं। इसमें इसको जानने के लिए कि अलैंगिक जनन है या फिर लैंगिक जनन है, उसके लिए अगर हमें पता करना हो कि लैंगिक जनन है तो क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, किसी भी प्लांट्स हो या फिर एनिमल, पहली बात तो देखिए, अगर हम लोग प्लांट में बात करें तो वो हायर प्लांट में ही लैंगिक जनन पाया जाता है। बिल्कुल एकदम मतलब सेट कर लीजिए कि अगर कहीं भी सोशली या फिर ऑफिशियली आपसे बात किया जा रहा है या पूछा जा रहा है कि जो है जो प्लांट्स होते हैं उसमें किस स्तर तक के प्लांट में लैंगिक जनन पाए जाते हैं या अलैंगिक जनन, तो आपको वहां पे सिर्फ एक चीज ये बता देना है कि हायर प्लांट में अलैंगिक जनन नहीं होते। ठीक है, हायर प्लांट में सिर्फ लैंगिक जनन होते हैं, बाकी जो भी हैं उसमें अलैंगिक जनन पाए जाते हैं प्लांट्स में। ठीक, और एनिमल्स में भी देखिए अलैंगिक जनन होते हैं, पर वो लोअर एनिमल मतलब बहुत ज्यादा निचले स्तर के होते हैं। तो अगर हम बात करें इस विधि में मुख्यतः पूरक लिंग जनक नर या मादा सम्मिलित होते हैं। ठीक है, इसमें पूरक लिंग जनक और मादा मतलब नर और मादा होते हैं, मतलब मेल और फीमेल होते हैं, जो जरूरी हो जाता है। ठीक है, जैसे अब देखिए यहाँ पे दूसरा, इन जनकों में अर्धसूत्री मतलब माइटोटिक विभाजन के फलस्वरूप नए मादा का निर्माण होता है। ठीक है, मान लेते हैं अगर हम जैसे यहाँ पे जैसे ये हमने क्या ले लिया, ये जनक है। ठीक, ये दो जनक हैं, एक मेल है और एक फीमेल। अब इसमें क्या होगा कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। ठीक है, मतलब माइटोटिक डिवीजन। तो मान लीजिए ये क्या है, ये
एक्स वाई और ये क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक्स एक्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब कि आधा इसका और आधा उसका, मतलब आधा मेल का और आधा फीमेल का। तो जब यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होगा तो मान लीजिए ये क्या हो जाएगा, ये मेल का है और ये फीमेल का। तो इसका मान लेते हैं अगर हम y आ गया, ठीक है, और इसका x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये x y x है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई, चूंकि इसको अल्फाबेट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक नया जीव, मतलब ये नर बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया, नर, नया जीव, न्यू जीव, ठीक है, नया जीव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, नया जीव। इस तरीके से ये लोग क्या करेंगे, एक नए जीव का निर्माण करेंगे, ठीक है। मान लीजिए जैसे हम यहाँ पे एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। जैसे ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल। मेल में मान लीजिए एक्स वाई होता है इसका, और ये हो जाएगा एक्स एक्स, ठीक। तो जैसे ये मेल है, ये फीमेल है। इसमें जरूरी क्या हो जाता है कि इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, मतलब माइटोटिक डिवीजन होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं यहाँ पे इसका y आ गया, ठीक है, और इसका x आ गया। तो जैसे पहले x लिख देते हैं फिर y। तो ये क्या हो गया, ये एक नर है, ठीक, ये क्या हो जाएगा, नर। तो ये क्या है, एक नया जीव है। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, इस नए जीव में ये जरूरी नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स के समान हो, क्योंकि ये चीजें अलैंगिक जनन में मुख्यतः पाई जाती हैं, समानता की। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, ये अलग भी हो सकते हैं और होते भी हैं। मुख्यतः ये पूर्णतः समान नहीं होते, ठीक है, पूर्णतः समान होते हैं लेकिन अधिक, मतलब पूर्ण समान नहीं होते, ठीक है। इसको बोल दें कि अगर कंप्लीटली अलैंगिक के जैसे जो है सेम रहेंगे, तो ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ी बहुत भिन्नताएं आ जाती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक नया जीव। अभी देखिए ये जैसे नर हो गया, इसमें मादा कैसे बनेगा, मान लीजिए ये हमने यहाँ पे ये क्या आ गया, वाई आ गया था अर्धसूत्री विभाजन में। तो अगर यहाँ पे ऐसे एक्स आ जाएगा और इधर से इधर, इधर एक है ही है, एक्स एक्स है, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मादा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से इसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। तो इसमें जो है अलैंगिक जनन में माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और होता है। इस वजह से ये इस तरीके से नए जीव का निर्माण करते हैं। अब देखिए यहाँ पे इसके पश्चात मादा व नर युग्मकों का निषेचन होता है, ठीक। जैसे यहाँ पे ये दोनों जो है फर्टिलाइजेशन कर लेंगे, फिर जब इसका निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, तो उससे जिससे युग्मक मतलब जायगोट का निर्माण होता है। जब ये यहाँ पे प्रक्रिया हो जाएगी तो इससे क्या होगा, जायगोट का निर्माण होगा, ठीक है। मतलब उसमें उनका जायगोट बनेगा, जिससे पूर्ण बॉडी का जो है फिर विकास और शेप कंप्लीट होने लगता है। उसके बाद देखिए इस प्रकार के जनन से उत्पन्न संतानें पूर्णतः जनन के समान, ठीक है, नहीं होती हैं, किंतु अधिकतर लक्षण समान होते हैं। ये बता दिया हमने आपको पहले ही। ये पूर्णतः मतलब कंप्लीट, अगर हम लोग जैसे सोचे कि जैसे अलैंगिक जनन में होता ही है, वो पूर्ण जो है अपने पेरेंट्स के समान या अपने जनक कोशिका के समान होते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, ये पूर्ण नहीं होंगे। हाँ, अधिकतर चीजें जरूर समान होंगी, जैसे उनके हाइट समान हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी पेरेंट्स की, माता पिता की जो है एवरेज हाइट अगर 5.5 फीट है, तो उसका 5.5 या 5 के ही रेंज में रहेगा, या फिर थोड़ा सा हो भी सकता है, मतलब समान रहेगा, ठीक है। उनकी जो स्ट्रक्चर होगी बॉडी की, वो भी थोड़े से समान होंगे। कलर भी, मतलब उनके अगर वो थोड़े से गोरे हैं तो ये सारी चीज समानता दिख सकती हैं बाद में, लेकिन कुछ चीजें जो है समान नहीं रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाते हैं, होता है ऐसा, मतलब इस प्रकार के जनन से उत्पन्न संतानें पूर्णतया जनन के समान होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है, सॉरी, पूर्णतया समान नहीं होते हैं, किंतु अधिकतर लक्षण समान होते हैं। मतलब उनके अधिकतर लक्षण जो है समान पाए जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो उनकी जो है बॉडी स्ट्रक्चर तो खैर समान ही होती है, और चीजें जैसे बाल के कलर भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो कलर वगैरह हैं ये थोड़ा सा डिफरेंस हो जाते हैं, क्योंकि दो सेक्स की वजह से उनमें डिफरेंस, असमानता हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए जैसे अगर हम यहाँ पे समझ लें, जैसे ये मेल है, तो मेल की अगर हाइट जो है 6 फीट है, और अगर फीमेल की हाइट 5 फीट है, तो इसकी एवरेज हाइट जो होगी वो 5.5 ही होती है, ठीक है। एवरेज हाइट क्या हो जाएगी, 5.5। तो जो इनकी जन्म नई संतान होगी वो इसी एवरेज हाइट में जो है रहेगी, इससे थोड़ा सा ज्यादा और थोड़ा सा कम हो सकता है, ठीक है, इसी एवरेज हाइट में रहेंगी। लेकिन कुछ चीजें असमान हो जाती हैं, ठीक है। लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों एवं जंतुओं में पाया जाता है। हमने पहले ही डिस्कस किया है कि ये किस में होते हैं,
उच्च पादपों में या फिर जंतुओं में पाए जाते हैं। अगर हम लोग बात करें जैसे हाइड्रा वगैरह हो गया, तो ये चीजें क्या है, ये उच्च प्लांट नहीं है। ये क्या होता है कि इसमें अलैंगिक जनन कंप्लीट होता है, इसमें लैंगिक जनन के लक्षण और ये उसमें पाए भी नहीं जाते हैं लैंगिक जनन में, तो ये हो जाएगा अलैंगिक जनन से बाहर हो जाता है। तो इसमें हायर प्लांट हो या फिर एनिमल, दोनों इनमें उच्चतर पादपों एवं प्लांटों में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, लैंगिक जनन के कुछ रूप होते हैं जिससे ये लैंगिक जनन कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, जैसे अभी हमने क्या समझ लिया कि लैंगिक जनन क्या है, लैंगिक जनन के लक्षण क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें लैंगिक जनन हो रहा है। बिल्कुल आप अगर इसको समझ लेंगे तो एकदम आसान हो जाएगा, आप किसी को भी देख के बता सकते हैं कि इसमें लैंगिक जनन हो रहा है कि अलैंगिक जनन। ठीक है, क्योंकि पहली बात तो एक चीज ये डिफाइन आप कर लेंगे इस वाली लाइन से कि लैंगिक जनन अधिकतर उच्च पादपों एवं जंतुओं में पाया जाता है। इसी से आप जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा आप समझ पाएंगे कि ये लैंगिक जनन है या फिर लैंगिक जनन, तुरंत डिफाइन कर लेंगे आप। पहली बात जब देखेंगे तो आपको उसके शेप से और स्ट्रक्चर से उससे क्या पता चल जाएगा कि ये हायर एनिमल है या फिर लोअर, तो इससे आप तुरंत गेस कर सकते हो कि ये क्या है, ये लैंगिक जनन इसमें हो सकता है। ठीक है, उसके बाद जो चीजें रह जाएंगी उसको हम इससे समझ लेंगे। इस विधि में मुख्यतः लिंग जनक या फिर नर मादा सम्मिलित होते हैं। मेल और फीमेल की जब इंपॉर्टेंस हो जाती है तो वो क्या हो जाता है, लैंगिक जनन में आ जाता है। इसी प्रकार से लैंगिक जनन जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं। अब लैंगिक जनन क्या होता है, प्लांटों में भी होता है। ठीक, किस में हो जाता है, एक रुकिएगा थोड़ा सा, ये अगर हम लोग बात करें इसमें दो तरीके से होता है, एक प्लांट में हो जाएगा जनन और एक एनिमल में। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो जो प्लांट्स होते हैं ये क्या हो जाएगा, एक में प्लांट्स में और एक एनिमल में। ठीक, एक में हो जाएगा एनिमल में। तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी क्या होता है, प्लांट में जो होगा, मान लीजिए ये कोई एक प्लांट है, ठीक, ये कोई प्लांट है और ये मान लीजिए एनिमल है, हम मैन को यहाँ पे जो है दिखाते हैं। ठीक है, तो ये जैसे प्लांट है तो इसी प्लांट के पार्ट में नर और मादा दोनों भाग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, मान लीजिए ये एक जो है ये नर भाग है, ठीक, और यहाँ पे इसके पुष्प में मादा भाग है, पर यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि इसी नर भाग से और इस मादा भाग से मिला के जो है इनका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो, निषेचन कंप्लीट हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर यहाँ कोई दूसरा प्लांट है, ठीक, ये कोई दूसरा प्लांट है मान लीजिए, और इसका ये नर भाग है और इसका अगर ओव्यूल जाके इसके मादा भाग से कनेक्ट कर लेता है तो भी इसमें जनन जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि इसी प्लांट वाले नर भाग की जो है पार्ट्स इसमें उसके पराग इसमें जाए परागकण। ठीक है, तो इससे परागकण से मतलब होता है, ये नहीं कि इसी प्लांट का हो या फिर दूसरे प्लांट से। तो हम लोग जब प्लांट्स मतलब प्लांट में निषेचन के बारे में समझेंगे, प्लांट में जनन के बारे में, मतलब जब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन, तो वहां पे समझेंगे। तो ये इससे भी हो सकता है, इसका नर भाग इसके मादा में जा सकता है और इसका मादा भाग जो है मादा भाग में इसका वो आ सकता है। तो इस तरीके से कंप्लीट होंगे और एनिमल में दो अपोजिट सेक्स की जरूरत हो जाएगी, जिससे ये क्या करेंगे, अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। अभी सिर्फ हम लोगों ने जो है एक इंट्रोडक्शन के रूप में समझा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक से चीज़ें लेके थोड़ा सा जो है लेवल तक समझे हैं, जिससे कंप्लीट हो सकता है कि हम लोग समझ सकते हैं कि जो हम लोगों का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है। इससे जब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपको बिल्कुल कंप्लीट समझ में आ जाएगा कि फ्लावर में, प्लांट्स में कैसे जो है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन। ठीक है, उसके बाद हम लोग एनिमल में भी समझेंगे, ह्यूमन में भी समझेंगे, वो सारी चीज़ें हम लोग आगे आगे नेक्स्ट लेक्चर में समझते आएंगे। तो आई होप कि आप लोग जो है इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम लोग साथ में मिलकर समझेंगे और आप लोग जो है पूरा लेक्चर को देखिएगा तो जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या समझेंगे, फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तब तक के लिए जय हिंद।